नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के एकादश अध्याय यानी कि विश्व रूप दर्शन या विराट स्वरूप दर्शन योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय के शुरुआत के 4 श्लोक महात्मा अर्जुन ने बोले थे और उसमें उन्होंने कहा था कि हे भगवान, आपने हमें अपनी जो विभूतियां बताई हैं, जो अपना स्वरूप बताया है, वैसा ही है आप, ये मैं मानता हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। और जो आपने हमें बताया है दूसरे अध्याय 11वें श्लोक से 10वें अध्याय के 42वें श्लोक तक, उससे मेरा मोह नष्ट हो चुका है, मेरे सारे संशय समाप्त हो चुके हैं, मेरा विषाद खत्म हो चुका है। और अब अगर मेरे अंदर थोड़ी सी भी पात्र हो तो अपना विराट स्वरूप दिखाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक, तू देख, मेरे अंदर पूरे विश्व को, पूरी अपरा प्रकृति को देख, जो कि एक अंश में विद्यमान है, और जो चाहता है उसमें तू देख, क्योंकि सारा विश्व विभिन्न रंगों में, विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न तरीके से सब भी विद्यमान है। तो जो जो तू चाहता है वो तू देख, जैसा जैसा चाहता है तू वैसा वैसा देख। लेकिन कोशिशों के बावजूद अर्जुन कुछ नहीं देख पा रहे थे। तब कृष्ण कहते हैं कि तू मेरे इस विराट स्वरूप को इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाएगा, दिव्य चक्षुओं से देख, लिहाजा मैं तुझे दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। दिव्य चक्षु के संदर्भ में कुछ बातें समझ ले। एक्चुअली हम लोग देखने का अर्थ आंख से समझते हैं कि हम आंख से जो देखते हैं, जो दिखता है वही दिखता है। तो ईश्वर भी इस आंख से दिखेगा। लेकिन एक जानिए कि हमारी ये आंख एक इंद्रिय है और हर इंद्रिय की एक लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशंस के आगे नहीं देख सकती। आंख एक बहुत दूरी से ज्यादा नहीं देख पाती, बहुत कम दूरी से ज्यादा नहीं देख पाती है, एक सीमित लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई की चीजें ही देख पाएगी। पर परमात्मा तो असीम है। असीम को देखने के लिए असीम दृष्टि वाली आंख चाहिए, वो इंद्रिय से संभव नहीं है। आकाश को अगर हम कमरे की खिड़की से देखना चाहें तो हम पूरा आकाश नहीं देख सकते। अंदाजा लगा सकते हैं कि आकाश ऐसा होगा, लेकिन पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा आकाश देखने के लिए तो हमें छत पे आना पड़ेगा, सारी दरवाजे खिड़कियां खोल के बाहर आना पड़ेगा, तो भी हम पूरा आकाश नहीं देख सकते। हमें इस पृथ्वी के पार जाना पड़ेगा, अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, तो भी हम नहीं देख सकते। हम अपने इस सौर मंडल के पार चले जाएं तो भी नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी देखने की लिमिटेशंस है। देखने का जो यंत्र है वो तो वही है ना, आंख, वो उतना ही देखेगी। दिव्य चक्षु का अर्थ होता है कि हम अपनी आंखों के बिना देखें। देखने वाला तो हो, लेकिन देखने का यंत्र ना हो। दृष्टा तो हो, लेकिन आंख ना हो। ऐसे समझें, आप स्वप्न देखते हैं तो आपके पास क्या होता है? आंख जरूर देखती, लेकिन आंखों से नहीं देख रहे होते। आंखों के सिवा बहुत कुछ होता है, सब कुछ विराट होता है। पल में सब कुछ होता रहता है, कहीं से कहीं पहुंच जाते हो। सिर्फ आप होते हो, आपका मस्तिष्क देख रहा होता है। तो दिव्य चक्षु में क्या होता है कि ये वो स्थिति है जबकि दृष्टा तो होता है लेकिन आंख नहीं होती है। वो स्थिति आती है जब व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है और समाधि की गहरी अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए उन्होंने पिछले श्लोक में गुड़ाकेश शब्द कहा था, जिसने नींद को जीत लिया है, जिसने जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीया चारों अवस्थाओं का अनुभव कर लिया है। तो जब व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को एक साथ देख सकता है,
तो ही उसके अंदर इतनी क्षमता आ सकती है कि वह विराट को देख ले। तो वहां सिर्फ दृष्टा होता है, आंख नहीं होती है, यंत्र नहीं होता है। वो शक्ति देने की बात कह रहे हैं कृष्ण। हालांकि अर्जुन इस स्थिति में आ गए थे कि वो विराट को देख लें, लेकिन भाषा की मर्यादा, उस प्रकृति का एक रहस्य है, उस मर्यादा के तहत ये बात कही उन्होंने, और फिर बाकी कृपा तो है ही है। इसके अलावा एक बात और कि इस भगवत गीता में 4 स्तर हैं। एक स्तर है धृतराष्ट्र का, अंधे हैं, कुछ नहीं दिखता, न संसार दिखता, न संसार के पार दिखता है, न लाभ दिखता है, न हानि दिखता है, न पाप दिखता है, न पुण्य दिखता, कुछ नहीं। सामान्य व्यक्ति धृतराष्ट्र जैसा है, बुद्धि तो है, आंख नहीं है, दृष्टि नहीं है। दूसरा स्तर संजय का है, जिनके पास दृष्टि तो है, विवेक भी है, लेकिन उस विराट को आत्मसात करके अनुभव कर ले, वो क्षमता नहीं है। ये दृष्टि तो है कि वहां युद्ध स्थल में जो हो रहा है उसको देख सके, दूर तक देखने की एक क्षमता विकसित हो गई है। एक व्यक्ति है यहां पे बैठ करके देख सकता है अमेरिका से टेलीविजन के द्वारा, दूरदृष्टि पा गया कि यंत्र पा गया, एक विधि पा गया। संजय के पास वही है, लेकिन अर्जुन जो विराट को देख रहे हैं वो दूरदृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि है। अंतर समझिए, संजय के पास दूरदृष्टि की क्षमता आ गई थी, दिव्य दृष्टि नहीं थी। युद्ध स्थल में क्या हो रहा है वो राजमहल में बैठ करके देख सकते थे और धृतराष्ट्र को बता सकते हैं कि स्थिति में थे। लेकिन अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, अलौकिक दृष्टि, जिसमें सिर्फ दृष्टा है और अनुभव भी है। तो तीसरा स्तर अर्जुन का है, सिर्फ दृष्टा बचता है, अनुभव बचता है। और एक चौथा स्तर कृष्ण जैसी चेतना का है, जिसमें सिर्फ वो है ही है, वो है और सब है। अर्जुन जब अनुभव कर रहे हैं तो संसार अलग दिख रहा है और वो खुद अलग हैं। अनुभव तो कर रहे हैं, स्वयं अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दिख रहा है कि ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये ईश्वर है, ये सब कुछ वो देखने वाले हैं। और कृष्ण जैसी चेतना के लिए देखने वाला भी वही है, देखने जो देखा जा रहा है वो भी वही है, दृष्टा भी वही है, दृश्य भी वही है, दृष्ट भी वही है। अर्जुन के स्तर पे दृष्टा और दृश्य रह जाता है। संजय के समय में दृष्टा अलग है, दृष्टि अलग है, दृश्य अलग है, लेकिन देख रहे हैं। और धृतराष्ट्र के स्तर पे कुछ भी नहीं है, न दृष्टा है, न दृष्टि है और न दृश्य है। ये 4 स्तर हो गए। तो भगवत गीता इसलिए अनूठी कि ये 4 स्तर पे, चेतना के चारों स्तर की बात करती है। अर्जुन तीसरे स्तर पे है। अर्जुन में और कृष्ण की चेतना में ज्यादा अंतर नहीं है। अर्जुन के पास दृष्टा और दृष्टि दो है, दृश्य भी देख रहा है, लेकिन दृष्टा और दृष्टि या दृश्य अलग अलग है। और कृष्ण तीनों है, दृष्टा दृष्टि दृश्य तीनों है और तीनों को जानते हैं। संजय में थोड़ा और फासला आता है, धृतराष्ट्र में और फासला बढ़ जाता है। तो यहां पे अर्जुन को कृष्ण यही कहते हैं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, क्योंकि असीम को देखने के लिए वो चर्म चक्षु काफी हाई नहीं है। चर्म चक्षुओं के बाहर जाना होगा, उस खिड़की से बाहर जाना होगा, छलांग लगानी होगी। अगर खिड़की से छलांग नहीं लगाओगे तो आकाश को नहीं देख पाओगे पूरा, उतना ही आकाश देख पाओगे जितना खिड़की से दिख सकेगा, लिमिटेड। आइए अब आगे के श्लोक में आते हैं। संजय क्या बताते हैं
संजय जी कहते हैं श्लोक 9वां। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्श्यामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ईश्वर विराट रूप दिखाया। आप देखिए, शब्दार्थ आप समझी गए होंगे। कृष्ण ने कहा कि तुझे मैं दिव्य दृष्टि देखता हूं और तू देख। भगवान वेदव्यास चाहते तो इस श्लोक को गायब भी कर सकते थे, इस श्लोक को लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे संवाद चल रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, दे देते, अर्जुन जो देखते वो भी वही लिख देते आगे जैसा लिखा है श्लोकों में। लेकिन नहीं, बीच में एक श्लोक संजय का क्यों डाला गया? सिर्फ इसलिए डाला गया कि आप भगवत गीता का जब प्रणयन कर रहे हैं या आप उस अध्यात्म के स्तर पर रहे हैं तो आपको सभी स्तर की जानकारी होती चाहिए। क्योंकि संजय बताने लगे ना, इंटरप्ट किया संजय ने कि राजन, कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, और दिव्य दृष्टि दिया और उसके बाद अर्जुन ने देखा। तो अब क्या होता है, जो पाठक है या जो भगवत गीता का अध्येता है उसके पास चारों स्तर की बात आ गई। धृतराष्ट्र भी सामने आ गए, तो वो समझ सकता है भगवत गीता का अध्येता कि अभी मेरे अंदर धृतराष्ट्र है, कि संजय है, कि अर्जुन है, कि कृष्ण ऐसी चेतना है, चारों स्तर। तो एवं उक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्श्यामास पार्थाय परमम रूपम ऐश्वरम। हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण को लिए महायोगेश्वर कहा है, योगेश्वर नहीं, महायोगेश्वर, जो सारे योगों के ऊपर हैं, योगियों के ऊपर हैं, अल्टीमेट सुप्रीमो, अपना ऐश्वर्य विराट स्वरूप दिखाया। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है जिसके पास सब कुछ हो, कोई कमी नहीं हो, सारा का सारा ज्ञान हो, सारा का सारा वैभव हो, सारा का सारा शक्ति हो, सब कुछ हो, जो चाहो वो है। हमारे यहाँ अष्ट सिद्धियां कही जाती, सारी सिद्धियां उसके पार है, वो सिद्धियों के पार भी है। तो उस विराट स्वरूप को दिखाया। तो दिव्य दृष्टि क्या होती है? विराट स्वरूप बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देखा जा सकता, चक्षु से नहीं जाना देखा जा सकता है, बुद्धि से भी नहीं देखा जा सकता, मन से सोचा नहीं जा सकता। इसके अलावा पीछे के श्लोकों में एक चीज समझ में आई कि आपके पास समर्पण भी होना चाहिए, अर्जुन जैसा, संजय जैसी तटस्थता भी होनी चाहिए, विवेक और साक्षित भाव भी होना चाहिए। और धृतराष्ट्र भी अगर आप हैं तो धृतराष्ट्र जैसी आपके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए जानने की। बहुत से अंधों के अंदर तो इच्छा ही नहीं होती है कि क्या हो रहा है, बस जी रहे हैं। कम से कम धृतराष्ट्र के अंदर इतना तो आया कि क्या हो रहा है इस युद्ध में, जानू तो। कुछ लोग तो इतने अंधे होते हैं कि धृतराष्ट्र के भी आगे होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, जड़ की तरह होते हैं। तो चारों स्तर की बात कि आपके अंदर विवेक होना चाहिए, संजय जैसा दृष्टा भाव होना चाहिए, साक्षी भाव होना चाहिए, अर्जुन जैसी सहजता, सरलता, सौम्यता, विवेकशीलता, समर्पण होना चाहिए। तब कहीं जाके भगवत गीता समझ में आती है या कोई कृष्ण जैसा साथी मिलता है। आगे विराट स्वरूप में वो क्या बताते हैं, क्या देखते हैं अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण क्या दिखाते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि ये विषय 10वें अध्याय से शुरू होता है विराट स्वरूप
का योग का। अभी तक तो भूमिका सी चल रही थी। विराट स्वरूप में क्या क्या देखते हैं ये कल हम देखेंगे 10वें श्लोक पे। नमस्कार, शुभ रात्रि। कल हम फिर मिलेंगे इसी जगह इसी समय। नमस्कार।